हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज साइंस का प्रश्न महत्वपूर्ण 50 करने वाले हैं जो कि VVI हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है हाइग्रोमीटर। जो है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। आकाशगंगा की आकृति है वह कैसी है? तो राइट आंसर हो जाता है स्पाइरल की तरह आकाशगंगा की आकृति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है तापमान के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाता है विद्युत अपघट्य। जो है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका एनेमोमीटर। जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो राइट आंसर हो जाता है लाल और हरा। लाल और हरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन कुचालक होती हैं, इसीलिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, ऊन कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि कितनी हो जाती है? तो गुणक द्वारा घट जाती हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे पर लेता है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आवेग। भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? राइट आंसर हो जाता है एक निश्चित ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह परिक्रमा करती हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम जो है राइट आंसर हो जाए अत्यधिक तूफानी होगा। ये मौसम होता है। किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद या फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताई कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राइट आंसर हो जाता है परवलय का भाग है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह लगाता है मंगल और बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह। धूम कुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर हो जाता है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुसक्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, किसके कारण ये होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गतिक का जड़त्व नियम के कारण होता है। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ये आपका राइट आंसर है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है निर्वात में से अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वायु के द्वारा किया जाता है। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, किसका कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन आबंध रचना के द्वारा। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त भाग जो है सूर्य के प्रकाश के भाग के द्वारा सौर कुकर को गर्म करते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt + v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है तो एक समान त्वरण के साथ चलता है। जब ग्राफ y = mt + v के द्वारा निरूपित किया जाता है तो ये एक समान त्वरण के साथ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता है गुग्लियोएमो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है, तो ये जो है चमगादड़ ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है चमगादड़। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रकाश का परिकर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतर करने का एक साधन है? तो राइट आंसर हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका दाब विद्युत प्रभाव पर। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही हैं? तो राइट आंसर हो जाता है क्योंकि आसपास की गर्मी वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश कर के आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि यह हो जाता है कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो ओजोन जो है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट जो है ये निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये क्या था आर्थर सी क्लार्क ने। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम था? तो अपोलो जो था ये चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम था। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है? तो नाभिकीय संलयन है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो होता है इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। रडार के आविष्कारक कौन था? तो A.H. टेलर लियो सी यंग था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो राइट आंसर हो जाता है रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था।
किस वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिकरण खराब हो जाता है? इसका कारण है तो इस स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको जो है यह किया जाता है, एल्किनो। मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसॉन अंतरिक्ष किरणों में पाई जाती हैं। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए तो राइट आंसर जो विस्थापन काल ग्राफ और रैखिक होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित हैं? तो प्रदीप्त के कारण से ये संबंधित हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन आपका दोस्तों, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है तो न विनाश? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। और बिल्कुल वीडियो फ्री है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।